स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे और फिर कुछ क्वेश्चंस उन पर किए कि किस तरह से होते हैं। आज हम देखते हैं कि मेथड्स क्या हैं इंटीग्रेशन करने के, कितने मेथड्स हैं। तो समाकलन की विधियां, समाकलन की विधियां क्या क्या हैं आपके पास, कौन कौन सी विधियां यूज में लाई जाती हैं समाकलन को करने के लिए, इंटीग्रेशन को करने के लिए। देखिए, फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। जैसे कि इसमें किसी फंक्शन को टी लेट किया जाता है, जो कल अपन ने देखा था, एक एग्जाम्पल लिया था, आज भी लेंगे, इसी को पढ़ेंगे आज अपन ठीक से और आगे के लिए। तो टी लेट करके, और टी किसको लेट किया जाता है, क्या देखना चाहिए, ये सारी बातें हम इसके अंदर आगे करेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें किसी समाकलन के दो पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड, और इसको आगे हम करेंगे कि किस तरह से इससे समाकलन किया। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में बोले रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। 11th क्लास में जब फंक्शन आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था अपन ने उनको कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अलग अलग भागों में बांटा था। तो फंक्शन में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा था। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब कि x और कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, उनका एडिशन, उनके सब्सट्रैक्शन से जितने भी फंक्शन जो बनते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। फिर अलजेब्रिक फंक्शन के अलग अलग भाग बांटे थे अपन ने। फर्स्ट क्या था आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल के जो पावर है वो तो या तो जीरो रहेगी किसी भी टर्म में, या फिर क्या रहेगी, कोई भी इंटीजर 1 2 3 4, इससे पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो, अगर वेरिएबल की हर टर्म में पावर है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको इंटीग्रल फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कौन से फंक्शन बनते हैं। तो उसमें दो प्रकार के फंक्शन आते हैं। रेशनल फंक्शन के अंदर में दो प्रकार में बांटे थे अपन ने, दो भाग बनाए थे, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। मतलब कि जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इज रेशनल फंक्शन, बट नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री अगर ज्यादा होगा ऊपर वाले पॉलिनोमियल से, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज द रेशनल फंक्शन। एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंटीग्रल फंक्शन, बट जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। आप डेफिनेशन पढ़ेंगे 11th क्लास की, जब फंक्शन ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। और ये इसीलिए बताई गई थी आपको क्योंकि जब आप 12th में ये बाकी के चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी चीजें काम आनी थी, और अपन डिस्कशन कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये होते हैं आपके रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इनका पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन किस रेशनल फंक्शन का किया जा सकता है, प्रॉपर का। इम्प्रॉपर अगर है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे, इम्प्रॉपर कब होगा, जब नीचे वाला ऊपर वाले पॉलिनोमियल और नीचे वाले पॉलिनोमियल की या तो डिग्री सेम हो या फिर नीचे वाले की कम हो बजाय ऊपर वाले की। यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो जी एक्स की डिग्री या तो एफ एक्स की डिग्री के इक्वल हो या फिर जी एक्स की डिग्री कम हो, किससे, एफ एक्स से। तो ऐसी स्थिति में अपन डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद वो प्रॉपर में चेंज हो जाता है, और प्रॉपर में चेंज होने के बाद अपन पार्शियल फ्रैक्शन को यूज में ले सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको तो परिमेय बीजीय फलन, परिमेय बीजीय फलनों के समाकलन आंशिक भिन्नों
के रूप में, आंशिक भिन्नों के रूप में, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इनको ब्रेक करके अपन क्या कर लेते हैं, परिमेय बीजीय फलनों के समाकलन प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे आप प्रतिस्थापन विधि, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट आपका प्रतिस्थापन विधि जो है उसको देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे कोई फंक्शन है और ax प्लस बी का फंक्शन है, जैसे कि इंटीग्रेशन मुझे करना है, इंटीग्रेशन f ax प्लस बी, ये कोई भी फंक्शन है और इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो लेट मान लिए जाते हैं ax प्लस बी को अपन t लेट कर लेते हैं। जैसे e की पावर ax फंक्शन मतलब e की पावर ax प्लस बी हो जाए, साइन ax प्लस बी हो जाए, 1 अपॉन ax प्लस बी हो जाए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, ax प्लस बी का होल क्यूब हो जाए, यानी कि ax प्लस बी का किसी भी टाइप का फंक्शन बने तो ax प्लस बी को अपन t लेट कर लेते हैं। फिर मैंने क्या बताया था आपको, टी लेट करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे अच्छा तरीका, वैसे 3 तरीके कल बताए थे, लेफ्ट साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, राइट साइड में t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, फिर जहां x के रेस्पेक्ट में किया उधर dx से मल्टीप्लाई, जहां t के रेस्पेक्ट में किया वहां dt से मल्टीप्लाई, तो इसका x के रेस्पेक्ट में कितना हुआ a और dx से मल्टीप्लाई, यहाँ t के रेस्पेक्ट में t का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ 1 और 1 को dt से मल्टीप्लाई किया तो ये लिए dt। तो आपका हो गया स्टूडेंट dx इक्वल टू dt अपॉन a। अब अपन इसके अंदर इंटीग्रेशन को चेंज कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है तो ft बन गया, क्या बन गया ft, और ये कितना बन गया है dt अपॉन a, 1 अपॉन ए को बाहर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको क्या करते हैं आगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखिए x का फंक्शन था किस में बदल गया t में, और t में बदलने के बाद इसकी वैल्यू रख देंगे अपन, कितनी रख देंगे, इसकी t की जो वैल्यू है ax प्लस बी रख देंगे और एक कांस्टेंट प्लस c में लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिएगा, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसा ही है f ax प्लस बी, और ये dx, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर का करना है तो t इक्वल टू लेट किया बच्चों ने ax प्लस बी, और ax प्लस बी किया डिफ्रेंशिएट किया तो dt, और ये a dx आपका हो गया dt अपॉन a इक्वल टू dx, आपका x का फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर, देखिए इसको t लेट किया हुआ है आपने, और dx की जगह dt और 1 अपॉन a बाहर में, तो 1 अपॉन a बाहर में 1 अपॉन टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो पावर कितनी चल जाएगी -2, और -2 में 1 ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है तो कितना बन जाएगा -1 अपॉन टी और प्लस एक कांस्टेंट c, तो -1 अपॉन a और 1 अपॉन टी की वैल्यू ax प्लस बी और प्लस c इज द आंसर स्टूडेंट। इसी तरह मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं आपके लिए। अब इन चीजों को अपन हर फंक्शन के लिए डायरेक्ट कर सकते और उसके लिए कुछ फॉर्मूले अपन बना लेते हैं जो अपने काम आएंगे आगे से। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल पावर n
dx। अच्छा, इसको अगर मैं t लेट करूंगा, अब अपन वैसे ही सोच लेंगे इसको t, तो t की पावर n, लेकिन इसको t लेट करूंगा तो ये a कहां चला जाता है, dt के नीचे चला जाता है, और 1/a dx क्या बन जाता है, 1/a dt। तो बच्चों हम डायरेक्ट करेंगे 1/a, a से डिवाइड होना है। अब ये t की पावर n का t के रेस्पेक्ट में, तो इसको t लेट करके सोच ही लेंगे, अलग से लिखने के क्वेश्चन को लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a से डिवाइड हो गया। अब इसको t लेट किया, t की पावर n, यानी कि x की पावर n होता तो क्या करते, x की पावर n प्लस 1/n+1, तो यहां पर हो जाएगा ax प्लस b, t वापस रखना ही था, n+1/n+1 प्लस सी, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि x की पावर n का अपन करते थे। x की पावर n का कैसे करते, x की पावर n+1/n+1। एक चीज इसमें फालतू आ जाती है, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है, बस ये सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, इसी का कोई एग्जाम्पल देता हूं, आपको करना है 3x प्लस 1 का होल पावर 5 और इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। आप क्या करेंगे, 1/3 और 3x प्लस 1 का, अब x की पावर 5 का जैसे करते हैं, 5 + 1 अपॉन 5 + 1 और प्लस सी इज द आंसर। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला अपन बनाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि 1/ax प्लस b और dx। अच्छा, अगर मैं इसको t लेट करूं तो 1/t ही बन गया, लेकिन 1/a बाहर में आएगा, और 1/t का क्या हो जाएगा, log t। 1/x का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन log x, तो 1/t, और 1t का मतलब ax प्लस b, तो log ऑफ ax प्लस b, और ये आपका मोड प्लस सी इज द आंसर। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लें, इंटीग्रेशन करने को मिल जाए 1/2x और dx, तो 1/x होता तो log x लिख देते, लेकिन 1/2x है तो 1/2 x का कोफिशिएंट से डिवाइड और log ऑफ 2x प्लस सी, इस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं। आगे थर्ड फॉर्मूला देखिएगा, e⁻ax प्लस बी dx, जल्दी बताइए, 1/a e की पावर ax प्लस b और प्लस आपका c, ये आपका हो गया। फोर्थ फॉर्मूला देखिएगा, साइन ax प्लस b dx। अब साइन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बस 1/a, माइनस का साइन आता ही है, कॉस ऑफ ax प्लस b, जैसा ही कल बताया था आपको। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस b और dx क्या हो जाएगा, 1/a साइन ax प्लस b और प्लस c। और भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं, sec स्क्वायर ax प्लस b dx क्या हो जाएगा, 1/a tan ऑफ ax प्लस b और प्लस c। a की पावर bx प्लस c dx, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, वही, तो a की पावर bx प्लस c अपॉन log ऑफ a, बट 1/b, x का कोफिशिएंट कौन है, b से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c। इसी तरह और भी बाकी के फॉर्मूलों में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे एक थ्योरम और देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) और उसके मल्टीप्लाई में है f'(x), यानी कि उसका डिफरेंशिएशन, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, लेट t इक्वल टू f(x),
टी को क्या मान लिया अपन ने, एफ एक्स मान लिया, जैसा कि अपन मानते हैं। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज का ध्यान रखें, टी किसको मानना है, टी लेट किसको करना है। टी लेट उसको करना है जिसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ। तो एफ एक्स को मैंने टी लेट किया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, या फिर टी उसको लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है। जैसे कि अभी अपन पीछे लेट कर रहे थे ए एक्स प्लस बी को। ए एक्स प्लस बी को जब मैं टी लेट कर रहा था तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन मुझे पता है ए आता है, क्योंकि बी का तो 0 हो जाएगा और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और ए इज कांस्टेंट। जैसे 2x प्लस 3 है, 4x प्लस 5 है, 5x प्लस 9 है, 9 माइनस 4x है। इन सभी फंक्शंस में डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं उस फंक्शन का तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो जब भी कभी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आए तो सिर्फ और सिर्फ उस कांस्टेंट से डिवाइड करके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अपन फॉर्मूले पीछे बना चुके हैं, वो तो एक अलग बात थी। अब दूसरी थिंग कि फंक्शन में और टी लेट किसको किया जाए किसी इंटीग्रेशन में, तो फंक्शन याद रखिएगा उसको टी लेट करें जिसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के मल्टीप्लाई में। तो जैसे कि मैंने एफ एक्स को लेट कर लिया टी, अब मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो अपने आप आ जाएगा। क्या थ्योरी है, थ्योरी है टी वाली साइड में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 और dt से मल्टीप्लाई करना है तो dt ही आया। राइट साइड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और dx से मल्टीप्लाई करना है तो एफ डैश एक्स dx की वैल्यू कितनी होगी dt। तो इंटीग्रेशन आपका जो चेंज होकर बना है स्टूडेंट वो बन गया एफ एक्स की जगह तो t और इसकी जगह पूरा dt। अब t dt तो t का कितना बनेगा, t का बनेगा t स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर दिया, और प्लस c, सामने t की वैल्यू कितनी एफ एक्स, और एफ एक्स का तो हो गया होल स्क्वायर और 1/2 मल्टीप्लाई में और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। बस ध्यान इतना रखना है कि t उस फंक्शन को लेट करेंगे हम जिसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीप्लाई में रखा हुआ हो। एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं, देखिएगा इसी के अंदर दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस 9.2 राजस्थान बोर्ड की बुक की 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिएगा। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेट कीजिए किसको, x साइन x स्क्वायर dx, इसको कीजिए। अब बात आई टी लेट करना है मुझे, टी किसको लेट करे सब्स्टिट्यूशन में। देखिए x साइन x स्क्वायर को टी लेट करता हूं तो साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x स्क्वायर इंटू 2x, तो वो तो dx के मल्टीप्लाई में नहीं है, तो साइन x स्क्वायर को तो t लेट नहीं कर सकता। तो थ्योरी ने अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, t उसको लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीप्लाई में हो। dx के मल्टीप्लाई में एक तो ये खुद है साइन x स्क्वायर और एक x, दो ही फंक्शन है। x किसका डिफरेंशिएशन में आता है, x स्क्वायर के में। तो बताइए x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बनेगा, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x dx के मल्टीप्लाई में हो गया कि नहीं हो गया। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आया तो x आया, और x dx के मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, इट मींस मुझे x स्क्वायर को t लेट करना चाहिए। इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में dt, t का 1 और dt से मल्टीप्लाई, राइट साइड में x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x और dx से मल्टीप्लाई। इंप्लाइज दैट 2 नीचे गया, dt अपॉन 2, राइट साइड में x dx। अब इंटीग्रेशन देखिए बदल गया, आपका t की फॉर्म में आ गया, और कितना आ गया बताइए, साइन x स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन t, और x और dx दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2,
तो लिख दिया dt और अपॉन 2 को बाहर ले लिया। अब साइन टी का तो मैं जानता हूं 1/2 माइनस कॉस टी, टी के रेस्पेक्ट में प्लस सी, और मैं आगे कर दूंगा इसको 1/2 माइनस बाहर कॉमन आया कॉस ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी रखी हुई है ऊपर एक्स स्क्वायर आपने लेट किया हुआ तो वापस रख दिया प्लस सी इज द आंसर। तो ये इसका एग्जाम्पल था जो आपने ऊपर थ्योरी पढ़ी। और देखिए इसका सेकंड भी इसी टाइप का है। इंटीग्रेशन दिया गया है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। किस तरह से करेंगे देखिए, अब आप ही बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन में एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसी को टी लेट कर लेता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करते हैं। और किस तरह से करते हैं देखिए, लेट टी इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर और प्लस 1 साथ में ले लें तो कोई बुराई नहीं है। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, तो अच्छी बात है, अंडर रूट के अंदर सीधा ही टी मिल जाएगा पूरा का पूरा। अब डिफरेंशिएट कीजिए टी की तरफ dt, टी का 1 और dt से मल्टीप्लाई, इधर 2x dx सेम, implies that dt अपॉन 2 इक्वल टू x dx। रखते हैं क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन रूट टी और x dx की जगह dt अपॉन 2 और अपॉन 2 यहां पर इंटीग्रेट कीजिए रूट टी को t की पावर 1/2 तो बाहर और t रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 x की पावर n की थ्योरी से और प्लस c, ये 3/2 तो 1/2 इंटू 2/3 और t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका बन गया 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया और t का मतलब कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट, जो t रखा था उसकी वैल्यू रख दी। अच्छा एक और तरीका है, सेकंड मेथड देखिए, लेट टी स्क्वायर लेट कर दो। फायदा क्या होगा, अंडर रूट ही हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट ऊपर लगा, ये टी बच जाएगा। चलिए करते हैं इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ इस साइड में टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t डिफरेंशिएशन और dt से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में इक्वल टू इधर में 2x और dx, 2 से 2 कैंसिल, t dt इक्वल टू x dx, ये आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन में ऊपर देखिए आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपका है उसकी जगह तो टी स्क्वायर आ गया और एक्स dx की जगह टी dt, टी और dt। बहुत ही सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया आपका टी स्क्वायर, अंडर रूट से टी स्क्वायर का स्क्वायर हट गया, टी इंटू टी, टी स्क्वायर dt। कितना हो जाएगा, टी की पावर टी रेज टू दी पावर 1 प्लस कर दी, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस सी। आगे इंटीग्रेशन देखिए बदल के क्या हो गया, ये तो 1/3 और टी का मतलब, टी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो टी का मतलब कितना हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल पावर कितनी आई आपकी 3 और प्लस सी। और लिखें अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर कितनी बन गई 3/2 प्लस सी इज द आंसर। दोनों से सेम आंसर आया। तो आप टी स्क्वायर करके अंडर रूट हटा के भी जल्दी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं।
मर्जी आपकी है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। इसका फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको, e⁻x माइनस साइन एक्स अपॉन e⁻x प्लस कॉस एक्स dx। देखिए थ्योरी देखिए, अगर इंटीग्रेशन आ जाए इस साइड में, इंटीग्रेशन आ जाए आपके पास f डैश एक्स dx अपॉन एफ एक्स, तो आंसर हो जाता है log ऑफ एफ एक्स। क्यों हो जाता है? t लेट करेंगे स्टूडेंट, t किसको? एफ एक्स। क्यों? मैंने बताया t उसी को लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीप्लाई पे। तो किसका डिफरेंशिएशन है? एफ एक्स का, ये रखा हुआ, तो इसको t लेट कर दिया। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स dx। इंटीग्रेशन में क्या बदलाव हो जाएगा? एफ डैश एक्स dx इक्वल टू dt और नीचे t जो एफ एक्स को लेट किया, तो इसका क्या हो जाता है? log ऑफ t प्लस सी। log ऑफ t यानी कि t की वैल्यू कितनी? एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का log प्लस सी इज द आंसर। ये थ्योरी आपको देखने को यहां मिलेगी स्टूडेंट। वही चीज देखिए नीचे e की पावर x का, e की पावर x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्या ऊपर dx के मल्टीप्लाई में नीचे वाला जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है? बिल्कुल है। तो लेट t किसको लेट करना है? लेट t इक्वल टू e की पावर x प्लस कॉस x, क्योंकि dx के मल्टीप्लाई में इसका ऊपर में क्या रखा हुआ है? डिफरेंशिएशन। तो dt t की तरफ तो dt और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और cos x का माइनस साइन x, और मल्टीप्लाई करना है किससे? dx से। लेफ्ट साइड में t का 1 और dt से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू डी टी इज dt। इंटीग्रेशन में देखिए कितना आसान हो गया है, अभी dt आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ऊपर dt की वैल्यू इतनी है, ऊपर तो dt आ गया और नीचे t आ गया। क्या हो जाएगा? log ऑफ t प्लस सी। log ऑफ व्हाट इज t? e की पावर x प्लस cos x और प्लस सी इज द आंसर स्टूडेंट। आगे देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e रेज टू द पावर x dx। अभी अभी बताया था t लेट करना है किसको? 1 प्लस e की पावर x नीचे वाले को, क्योंकि इसका डिफरेंशियल e की पावर x बनेगा dx के मल्टीप्लाई में है। और अगर t स्क्वायर लेट कर लें तो और आसान हो जाएगा। थोड़ी देर पहले दोनों तरीके से क्वेश्चन करके बताया, t स्क्वायर कर लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ज्यादा जल्दी क्वेश्चन होगा। तो t भी लेट कर सकते हैं और t स्क्वायर भी। तो देखिए इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स 2t, t स्क्वायर का 2t और dt से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड, राइट साइड में 1 का 0 और e की पावर x का e की पावर x और dx से मल्टीप्लाई। तो e की पावर x इंटू डी एक्स ऊपर है आपके, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 2t dt। तो इंटीग्रेशन में 2t dt e की पावर x इंटू डी एक्स की जगह, और नीचे कितना आ जाएगा? t स्क्वायर का अंडर रूट, 2 बाहर में आ जाएगा, dt ही बचेगा। dt का कितना हो जाएगा? 2t, dt का t प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू कितनी आएगी? जब t स्क्वायर की 1 प्लस e की पावर x है तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस e रेज टू द पावर x प्लस सी। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, इसके सारे एग्जाम्पल करेंगे आप बुक के, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे। 9.1 और 9.2 की जो पीडीएफ है क्वेश्चंस के, जो सॉल्यूशंस हैं, इनके अलावा मैं आपको देता रहूंगा। जो क्वेश्चन लगेगा कि भाई ये वीडियो में समझाने लायक है, मैं समझा दूंगा, बाकी की पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा। आप होमवर्क करते रहिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।